डाइट फिरोजाबाद ऑनलाइन क्लासेस में मैं जयमाला राजन, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फिरोजाबाद से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम आज के इस व्याख्यान में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सैद्धांतिक विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की विषय वस्तु के अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना के बारे में विस्तार पूर्वक से जानेंगे। प्रशिक्षु आज के इस व्याख्यान में मध्याह्न भोजन योजना की पृष्ठभूमि व इसके उद्देश्य व इस योजना के मुख्य बिंदुओं के बारे में और मध्याह्न भोजन योजना के क्षेत्र, कार्यप्रणाली और इसके लाभ के बारे में जान सकेंगे। आइए हम इस योजना का विस्तार पूर्वक से अध्ययन करते हैं। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम। जैसा कि हम अवगत हैं कि भारत में स्वतंत्रता के बाद से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अनेक स्कीम और नीतियां चलाई गई हैं, जिनका उद्देश्य एक निश्चित आयु वर्ग के सभी बालकों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य रूप से प्रदान करना था। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और उसके उन्नयन के लिए सुझाव देने के संबंध में 1957 में ही सरकार ने एक अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन किया था। इस परिषद ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार व उन्नयन के संबंध में ठोस सुझाव दिए, जिससे प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार में तेजी आई। और 1966 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपना एक प्रतिवेदन सरकार के समक्ष पेश भी किया और इस आयोग ने बिना किसी भेदभाव के हर जाति, धर्म व लिंग के छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता पर विशेष बल दिया। इस आयोग के सुझावों के आधार पर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 घोषित हुई, जिसमें प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने के संबंध में ठोस नीतियाँ दी गई थीं। फिर 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जिसमें शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना इस नीति का प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और 1986 में सरकार ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का भी प्रारंभ किया, जो कि इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के आधारभूत सुविधाएं मिलना, सुविधाएं देने का प्रावधान इसके अंतर्गत आया। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से ही प्राथमिक शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाएं मिलना भी प्रारंभ हो गई थी। 1990 में विश्व कॉन्फ्रेंस में सबके लिए शिक्षा की घोषणा की गई, और जिसमें सभी देशों में प्राथमिक शिक्षा के प्रचार और प्रसार में तेजी आई। 1994 में हमने पढ़ा था कि सरकार ने शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया था, जिसे हम DPEP के नाम से जानते हैं। और फिर स्कूली बच्चों को यानी प्राथमिक बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में रुकने के लिए तथा विद्यालय की ओर आकर्षित करने के लिए 1995 में ये हमारी जो मध्याह्न भोजन योजना है वो प्रारंभ की गई। इसको पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी कहा जाता है। एक तरह से देखा जाए तो हमारे भारत में यानी भारत के सभी राज्यों में या फिर केंद्र स्तर पर इस योजना की घोषणा 1995 में की गई थी, लेकिन हमारे भारत के एक राज्य यानी तमिलनाडु राज्य में 1962 में से ही यह योजना लागू रही है। तो सबसे पहले हमारे भारत में इस योजना का प्रारंभ तमिलनाडु में किया गया था, और फिर उसके बाद से 1984 में केरल राज्य में और गुजरात राज्य में राज्य स्तर पर प्रारंभ किया गया था। तो यानी कि 1995 से आने से पहले ये योजना 3 राज्यों में संचालित पहले से ही थी, और 1995 के बाद केंद्र स्तर पर इस योजना का पूरे भारत में प्रारंभ किया गया। 1997 और 98 तक यह योजना देश के सभी प्रांतों में लागू कर दी गई थी। मध्याह्न भोजन योजना एक तरह से बच्चों में पोषण स्थिति में सुधार लाने तथा विद्यालय में ठहराव और नामांकन बढ़ोतरी के संदर्भ में प्रारंभ की गई थी। तो जब ये योजना प्रारंभ की गई 1995 में, तो उस समय इस योजना के अंतर्गत
साबुत अनाज बच्चों को दिया जाता था। जो बच्चे 60% विद्यालय में उपस्थित रहते हैं उन बच्चों को साबुत अनाज दिया जाता था माह में। तो फिर देखा गया कि जो अनाज इस योजना के तहत बच्चों को दिया जाता है उसमें पूरे परिवार का हक हिस्सा हो जाता है और बच्चे को पोषणीय आहार पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सन 2001 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पका हुआ भोजन इस योजना के अंतर्गत व्यवस्था करने की बात कही गई और सन 2001 से मिड डे मील के अंतर्गत गर्म पका हुआ भोजन बालकों को विद्यालय में प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जैसे कि नाम ही है इसका, मध्याह्न भोजन योजना, यानी कि बच्चों को विद्यालय प्रारंभ यानी सुबह के समय भोजन नहीं देना है, दोपहर के समय बच्चों को भोजन देना है, जिससे कि बच्चा विद्यालय में ठहर सके, विद्यालय में रुक सके। इस योजना के तहत न्यूनतम 200 दिनों हेतु निम्न प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 450 कैलोरी ऊर्जा और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन अनिवार्य रूप से बालकों को प्रदान की जाएगी और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम 700 किलो कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान इस योजना के तहत निश्चित किया गया है। मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य। तो निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इस योजना का निर्माण किया गया है। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य निम्नवत हैं। सबसे पहले प्राथमिक विद्यालयों के बालकों की नामांकन संख्या में वृद्धि तथा छात्रों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना, ड्रॉप आउट की समस्या को रोकना, यानी कि बालक भोजन की कमी की वजह से विद्यालय ना छोड़े, तो इस समस्या को रोकने के लिए प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढ़ावा देने के लिए, यानी प्रारंभिक शिक्षा से कोई भी वर्ग, धर्म या जाति या समुदाय का बालक ना छूटे, अतः उसका सार्वजनिकरण करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में लाया गया। छात्रों की नियमित उपस्थिति में वृद्धि करना, बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति में वृद्धि तथा सीखने के स्तर को बढ़ावा देना, यानी कि इस योजना में बच्चे के पौष्टिक स्वास्थ्य संबंधित स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने के साथ साथ सीखने के स्तर में भी बढ़ावा होगा, क्योंकि बच्चा भोजन के लिए विद्यालय आएगा तो बच्चे के सीखने के स्तर में भी वृद्धि होगी। साथ ही ऐसे क्षेत्र जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में मिड डे मील के अंतर्गत ही गर्मियों की छुट्टियों में भी पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति इस योजना में की जा रही है और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बालकों के नामांकन तथा उनके ठहराव तथा विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत प्रयास किए जा रहे हैं। मध्याह्न भोजन योजना के कार्यक्षेत्र। प्रारंभ में इस योजना को केवल सरकारी प्राथमिक स्कूलों में लागू किया गया था, यानी कि 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए इस योजना के तहत लाभ पहुंचाया जा रहा था। 2002 में इस योजना को मदरसों में लागू किया गया है और सन 2007 से इस योजना को उच्च प्राथमिक स्तरों में संचालित किया जा रहा है, यानी 6 से 8 तक के विद्यालयों में इस योजना को प्रारंभ में संचालित नहीं किया गया था। 2007 से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान समय में कुछ सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में भी इस योजना का संचालन विधिवत रूप से किया जा रहा है। यह योजना राज्य स्तर पर राज्य सरकार की सर्व शिक्षा अभियान समितियों के माध्यम से संचालित की जा रही है और सन 2013 से मध्याह्न भोजन योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ एकीकृत करके संचालित किया जा रहा है, क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना एक आहार पोषणी योजना है और स्वास्थ्य संबंधित भी योजना है, इसलिए इस योजना को ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ एकीकृत करके संचालित किया जा रहा है। जब भी कोई योजना संचालित की जाती है तो उस योजना के कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं, नकारात्मक भी प्रभाव होते हैं और सकारात्मक भी प्रभाव देखने को मिलते हैं। आइए हम इसके सकारात्मक प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं।
तो मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन के या इसके संचालित होने से प्राथमिक विद्यालयों में निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिले हैं। सबसे पहले नामांकन में बढ़ोतरी, यानी कि जो बच्चे प्राथमिक विद्यालय में आने के लिए कतराते थे या उनकी नामांकन में जो स्थिति शून्य रहती थी, तो ऐसे विद्यालयों में स्कूलों में जो दाखिला की संख्या थी 68% दर्ज की गई मध्याह्न भोजन योजना के आ जाने से। दूसरा, छात्रों की उपस्थिति, मिड डे मील के प्रभाव से छात्रों की उपस्थिति में भी बढ़ोतरी देखी गई। तीसरा, ड्रॉप आउट की स्थिति में सुधार, यानी कि जो बच्चे बीच में ही विद्यालय छोड़ कर चले जाते थे, उन बच्चों की स्थिति में भी बदलाव आया। और ये साथ ही ये योजना इन बच्चों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र भी रही है। शैक्षिक प्रदर्शन में देखा जाए तो शैक्षिक प्रदर्शन में भी बढ़ोतरी देखी गई है। जैसे कि पूर्ववर्ती वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक बच्चे द्वारा प्राप्त अंक स्कूल के रिकॉर्ड से एकत्रित किए गए थे इस योजना के अंतर्गत, जो कि सामान्य तौर पर विश्लेषण के उद्देश्य के लिए स्कूलों में अपनाए गए थे। ग्रेड के अनुसार वितरित किए गए थे और मिड डे मील वाले स्कूलों में ग्रेड ए वाले बच्चों का अनुपात बढ़ा हुआ देखा गया। मिड डे मील योजना के आ जाने से या फिर इसके प्रभावी क्रियान्वयन से छात्रों की स्कूल गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है। कुल दाखिला दर को भी प्रोत्साहन मिला है और शैक्षिक सुविधाओं के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य के अवसर भी उपलब्ध इस योजना के तहत कराए जा रहे हैं। विद्यालय में बालिकाओं की संख्या में भी वृद्धि और छात्रों के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए मिड डे मील बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। मिड डे मील में उपलब्ध पोषक तत्व या पोषक भोजन की गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है और साथ ही प्रत्येक राज्य के मिड डे मील मानक वहाँ की आवश्यकता के अनुसार भी निर्धारित किए गए हैं। तो मिड डे मील योजना एक तरह से प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावशाली रही है। साथ ही पोषण की दृष्टि से भी यह योजना अत्यधिक प्रभावशाली है। देखा गया कि जो आर्थिक पिछड़पन की वजह से जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता था विद्यालय में, तो इस योजना के माध्यम से बच्चों का शिक्षा के प्रति रुझान भी बढ़ा है। इस योजना के माध्यम से शिक्षा में हास्य एवं अवरोध की समस्या भी कम हुई है। साथ ही अपव्यय अवरोधन की समस्या में भी सुधार देखा गया है। इस योजना के अगर हम नकारात्मक पक्ष को अगर हम देखें तो यह देखने में आता है कि हम आए दिन न्यूज़पेपर इत्यादि में पढ़ते हैं या देखते हैं कि मिड डे मील के कारण से बच्चों की तबीयत खराब हुई। तो इसका एक प्रमुख कारण अगर देखा जाए तो एक तरह से खाना बनाते समय साफ़ सफाई का ध्यान ना रखना या फिर इस योजना को संचालित करने वाली संस्था तथा व्यक्तियों के द्वारा गंभीरता से ना लेना ही हो सकता है। तो इस योजना में अच्छाइयाँ तो बहुत हैं लेकिन बुराइयाँ ज़्यादा नहीं हैं। इस योजना को लागू किए हुए भी काफ़ी समय हो गया है, लेकिन एक तरह से जो अपेक्षा इस योजना के तहत की गई थी वो उतना लाभ इस योजना से अब तक नहीं मिल पाया, यानी कि उसका प्रतिशत कम है। यदि इसी योजना से जुड़े हुए व्यक्ति अपना कार्य निष्ठा या पूर्ण ईमानदारी से करें तो इस योजना से बहुत लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही अपव्यय की समस्या का समाधान और सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना से शिक्षा के स्तर में सुधार के साथ साथ भारत में पोषणीय स्थिति में भी सुधार किया जा सकता है, क्योंकि आज भी हमारा भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सूची में 117 देशों में से 102वें स्थान पर है। तो एक तरह से देखा जाए तो भारत की स्थिति पोषण के मामले में ज़्यादा ठीक नहीं है। तो मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से हम इस स्थिति में अपना सुधार कर सकते हैं। मध्याह्न भोजन योजना विद्यालय में बच्चों के ठहराव और नामांकन में बढ़ोतरी व अपव्यय अवरोधन की समस्या से निजात पाने के लिए महत्वपूर्ण योजना रही है। आज की क्लास में हमने मध्याह्न भोजन योजना के बारे में विस्तार पूर्वक से जाना है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।